A very good morning, everyone, and welcome to your own Power Book reading session. Those who have joined online, those who have joined on recording, very welcome to your journey of consciousness, journey of making your dreams come true, journey of understanding the, the law, the power behind everything that is working in the universe. Thank you so much for your commitment, for your love, for listening, for bringing magics into your life. So हमने कल फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर लिया था व्हाट इज द पावर, जिसमें हमने सीखा कि पावर इज नथिंग बट द लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें जिससे हर चीज काम कर रही है इस दुनिया में, हर चीज उस पर डिपेंडेंट है। यानी कि हम माने या नहीं माने, वो हमारी लाइफ में काम कर रहा है। तो हमने सीखा चॉइस, चॉइस करना, पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, हमारे थॉट्स ही हमारी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं। फिर हमने चॉइस के बारे में सीखा कि हमें क्या चूज करना है, पॉजिटिव चूज करना है या नेगेटिव चूज करना है। उसके बाद हमें पता चला कि लव इज द मोस्ट पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव, जिसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। आई होप सबने पावर पॉइंट्स एक बार फिर से पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े तो आज पढ़ लेना। मैं जो भी यहाँ पे जो भी हम प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, उस वो आपके लिए ही है, राइट? अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, यहाँ पे आके बस सुन लोगे, तो आप ही उसका बेनिफिट उस तरीके से नहीं ले पाओगे जैसा कि आपको लेना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ आ रहे हो कमिटमेंट के साथ, 40 मिनट्स का सेशन सुनते हो, कुछ लोग तो मैम का सेशन भी सुन के आते हैं। तो उसके बाद क्या, जो वहाँ पे उन्होंने होमवर्क दिया है, होमवर्क मतलब प्रैक्टिस। इट्स नॉट ऐसा नहीं कि टीचर डांट देगी यहाँ पे, लेकिन बात ये है कि आप अगर उसको करोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे काम करता है जो भी आपके ड्रीम्स है। जैसे टॉक अबाउट व्हाट यू लव की बात हुई। कितने लोगों ने खुद को पकड़ा कि कल मैंने कुछ ऐसा बोला जो मैं नहीं चाहती थी। जैसे कुछ भी हो सकता है वो, हेल्थ के बारे में बोल दिया, या बॉस के बारे में, जॉब के बारे में, किसी भी बारे में अगर नहीं बोला तो दैट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। और अच्छा बोला। मिरर के सामने रात को सोने से पहले कितने लोगों ने 5 मिनट ये बता बोला, जोर जोर से बोला कि आज दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, राइट? मैं मैंने एक चीज नोट, सॉरी मेरा थोड़ा सा ब्रेक डाउन है थ्रोट में। तो कल जैसे मैंने एक चीज नोटिस की, जो आपका इमीडिएट ड्रीम होता है ना, जब आप उसके बारे में बोलते हो, यानी जो आपको दिल से चाहिए, बहुत दिल से चाहिए, मतलब इसके बिना आपको ऐसा लग रहा है कि वाह, मतलब मैं कैसे आई वांट इट, दिल से चाहिए चाहिए। ठीक है, दिल की इच्छा की बात हो रही है या डेस्परेशन की नहीं। तो क्या होता है, जब उसके बारे में आप बोलना शुरू करते हो, मुंह से बोल, मैं कहती हूँ बोलने से पहले ही, वे मैं स्टार्ट कर रही हूँ बोलना, और 2 लाइन्स में ही मेरे को फीलिंग्स आ जाती है। अभी हम पावर ऑफ फीलिंग्स पे जा रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बना रही हूँ। लेकिन कुछ चीजें जो अभी मैं क्रिएट करना स्टार्ट कर रही हूँ, अभी मुझे थॉट आया है कि मैं ऐसा ऐसा चाहती हूँ, ऐसा ऐसा चाहती हूँ, वो मैं लिखती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ। हाँ, अच्छा लग रहा है बोलना, मजा आ रहा है, बट अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही। ठीक है, अभी देखते हैं पावर ऑफ फीलिंग्स क्या होता है। तो जो भी आपका इमीडिएट ड्रीम है ना, उसको बोलो पहले, उसको बोल के देखो कैसा फील होता है आपको। मतलब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हो गया है और बहुत मजा आ रहा है, और हम ऐसे रह रहे हैं, वैसे रह रहे हैं, जो भी वो आपका ड्रीम है, चाहे वो शादी करना है, चाहे वो बेबी है, चाहे वो घर है, जॉब है, व्हाटएवर इट इज। ओके, तो उस पे अगर एनर्जी दोगे, उसके बारे में बात करोगे अपने आप से ही मिरर में, तो यू विल नो व्हाट आई एम सेइंग हियर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Power of feelings. Feeling is the secret. These are the words by Neville Goddard. He is a new thought author. तो उन्होंने बोल दिया फीलिंग इज द सीक्रेट।
अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि पावर, पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव, और टॉक करो, स्पीक करो, थिंक करो, थॉट करो। बट ये नई बात पता चली, कितना भी बोल रही हूँ मैं, कितना भी थॉट दे रही हूँ, जब तक उस थॉट और वर्ड्स में फीलिंग नहीं है, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है? लेकिन हम क्यों बोलते हैं पहले थिंक करो और बोलो? क्योंकि वो आपके लिए स्टार्टर्स है टू गो इनटू डीप। भावना कहाँ मिलती है आपको? गहराइयों में मिलती है ना भावना, दिल की गहराइयों में होती है भावना। भावना मतलब फीलिंग। तो दिल की गहराइयों में फीलिंग होती है। तो पहले एकदम से तो नहीं आपको गहराइयाँ मिल जाती, खोदना पड़ता है ना। तो खोदने के लिए क्या बोला है उसने? टॉक एंड थिंक, थिंक एंड टॉक, थिंक एंड टॉक, टॉक अबाउट, टॉक अबाउट, टॉक अबाउट। जितना आप बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, उतना आपके अंदर अंदर डिग होता जाएगा। और डिग होने से क्या होगा? फीलिंग आएगी। So let's read further. You are a feeling being. From the moment you're born, you're always feeling something, and so is every other person. You can stop your conscious thoughts when you're sleeping, but you can never stop feeling, because to be alive is to feel life. You are a feeling being to the core of you, and so it's no accident that every part of your human body is created so you can feel life. तो वो ये कह रही है कि द मोमेंट यू वर बोर्न, आप पैदा हुए हो, आप बोल नहीं सकते। उस टाइम पे बच्चों को इतना क्लियरली विजिबल भी नहीं होता, इतना क्लियरली वो सुन भी नहीं पाते शायद। धीरे धीरे उनकी ये सारी सेंसेस डेवलप होती है, बट वो फील कर सकते हैं। टच फील कर सकते हैं, मदर को रिकग्नाइज कर सकते हैं, उनको ये पता चल जाता है कि उन्हें भूख लगी है। तो दे हैव फीलिंग्स। ओके? तो एवरी सिंगल मोमेंट हम अपनी लाइफ में फील कर सकते हैं। चाहे हम सो रहे हो, सोते हुए भी हमें फीलिंग आ जाती है, कभी कभी ड्रीम्स में आ जाती है फीलिंग। हम एकदम से उठते हैं और हमने कुछ देखा होता है ड्रीम। कई बार ड्रीम में हम बहुत अच्छा भी फील कर रहे होते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसे ड्रीम्स आ जाते हैं जिसमें आप डर भी जाते हो। लेकिन फीलिंग कुछ ना कुछ तो हो रही है, वो चल रही है, वो कंटिन्यूअस चल रही है। जैसे आपकी सांसें चल रही हैं, वैसे आपकी फीलिंग्स भी चल रही है साथ साथ। यू आर अ फीलिंग बीइंग टू द कोर ऑफ यू। अंदर से आप एक फीलिंग बीइंग ही हो, जिसको जिसकी बॉडी को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आप अपनी अपनी लाइफ को फील कर पाओ, अच्छे से फील कर पाओ, उसके मजे ले पाओ। तो कैसे बनाया हमारी बॉडी को ऐसा? You have the sense of light, sight, hearing, taste, smell, and touch, so that you can feel everything in life. There are feeling senses because they enable you to feel what you see, feel what you hear, feel what you taste, feel what you smell, and touch. Your entire body is covered with a fine layer of skin, which is a feeling organ, so you can feel everything. तो हमारे जो 5 सेंसेस हमें दिए गए हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, स्मेल ले सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, टच कर सकते हैं किसी चीज़ को। तो ये सब जो 5 सेंसेस हैं, ये क्या है? ये हमें फीलिंग ही तो दे रहे हैं। हमने कुछ अच्छा देख लिया, हमें फील हो गया। हमें बहुत सुंदर व्यू देखा, फीलिंग आ गई। हमने कुछ अच्छा सा गाना सुना, फीलिंग आ गई। हमने कुछ मज़ेदार खाया, वाओ फीलिंग आ गई। हम कहीं गए और हमने बहुत अच्छी स्मेल महसूस की, राइट? परफ्यूम की, या किसी रूम रूम फ्रेशनर की, या कहीं पे भी किसी होटल में गए, किसी अच्छी सी जगह पे गए, वहां की स्मेल से ही आपको अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही होती है, आ रही होती है ना। और टच, टच से तो आती ही है। हग किया अपने लव्ड वंस को, फीलिंग आ गई। तो हम एक फीलिंग बीइंग है, जो हर समय अपने सेंसेस को यूज करके फील कर रहे होते हैं। ठीक है? तो ये हमें एनेबल करने के लिए दी गई है सेंसेस, ताकि हम लाइफ में मजा ले सके, राइट? हमारी पूरी बॉडी एक स्किन से कवर्ड है। स्किन क्या है? पूरी की पूरी फीलिंग थिंग है ना, पूरी ऑर्गन ही फीलिंग के लिए है स्किन। क्योंकि हम गर्मी सर्दी ये सब कुछ जो फील कर पाते हैं,
स्किन की वजह से ही तो कर पाते हैं, राइट? तो आप खुद सोचो, अगर आपको टेस्ट की सेंस ही ना हो, तो कोई भी खाना अच्छा नहीं लगेगा, फीलिंग ही नहीं आएगी खा के, कुछ भी खा लो। चाहे आप छोले-भटूरे खा लो, चाहे आप नॉर्मल खाना खा लो, सेम ही लगेगा सब कुछ। फिर उसमें फीलिंग कैसे चेंज हुई? नहीं हुई ना। तो ये सेंसेस हमें इसीलिए दी गई है, ताकि हम मज़े ले सकें इस अमेज़िंग बॉडी के। आपको पता है, ये टेस्ट बड्स और स्पेशली टेस्ट बड्स हर किसी स्पीशीज़ के लिए नहीं डिज़ाइन, ह्यूमन्स को ही मिले होते हैं ये। आपको ये सॉल्ट, शुगर इन सब का टेस्ट आता है, काऊ को आता है? वो ग्रास खाती रहती है। उसमें कोई नमक होता है? नहीं होता। आप बहुत लकी हो कि आपको ह्यूमन बॉडी मिली है, जिसमें आप हर चीज़ का मज़ा लेने के लिए पैदा हुए हो, और यही मज़ा आपको अपने पर्पस तक पहुँचाएगा, ओके? लेकिन अभी के लिए ये समझो कि ये 5 सेंसेस आपको फीलिंग्स देने के लिए दी गई है। How you feel in any one moment is more important than anything else because how you feel right now is creating your life. तो वो बोल रही है वन मोमेंट में आप क्या फ़ील कर रहे हो, यानी अभी, एकदम से अभी आप क्या फ़ील कर रहे हो इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज़ पास्ट में जो हुआ, जो आपके साथ अभी हो रहा है। वो सब पुराने चालानों के जो कट रहे हैं चालान, उनका जो भी हमें भुगतान वगैरह करना है वो चल रहा है, व्हाटएवर। लेकिन फ्यूचर के लिए जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं वो हम अभी प्रेजेंट मोमेंट में, अभी फिलहाल जैसे सांसें चल रही हैं, एक सांस गई, एक सांस आई, एक सांस गई, एक सांस आई। तो एक सांस गई अंदर और बाहर आई, एक वन मोमेंट है। इस मोमेंट में आप क्या फील कर रहे हो, अच्छा या बुरा? वही आपका आगे का फ्यूचर बना रहा है, ठीक है? योर फीलिंग्स आर द फ्यूल। वो क्या कह रहे हैं कि एक एक रॉकेट अभी आगे बोलेगी, मैं थोड़ा बता देती हूँ कि फीलिंग्स के बिना आपकी क्रिएशन हो ही नहीं सकती आगे, ठीक है? वो फ्यूल है, मेन फ्यूल है वो, ठीक है? अभी पढ़ते हैं आगे। Your feelings are the fuel. Your thoughts and words have no power at all in your life without your feelings. You think so many thoughts in a day that don't amount to anything because many of your thoughts don't elicit a strong feeling within you. It's what you feel that matters. तो वो ये कह रहे हैं कि जितने भी थॉट्स आपके पास आ रहे हैं, जितने भी वर्ड्स आप बोल रहे हो, अगर आप उनको फील नहीं कर रहे ना, तो उनका कोई मीनिंग है ही नहीं। कैसे? जैसे मान लो कि आज का सेशन मैं ले रही हूँ, ठीक है? मैं बोले जा रही हूँ, ये होता है, वो होता है, लव ये होता है, ठीक है? फीलिंग्स ये होती हैं, बुक ये कह रही है, मैम ये कह रही है, ठीक है? अब मैं बोले जा रही हूँ बस, ठीक है? ये मेरे थॉट्स हैं और मेरे वर्ड्स हैं, बट मैं उनको अंदर से, मेरी इंटेंशन क्या है? अरे छोड़ो ना यार, बस पढ़ाना है, किसी तरह से इसको कर देते हैं, लोग सब बोल रहे थे इतने टाइम से, चलो ले लेते हैं सेशन। ये मेरी इंटेंशन है? या मेरी इंटेंशन ये है कि वाओ, हमें कितना अच्छा सीखने को मिल रहा है, मैम मुझे सिखा रही है, मैं उसको घर पे नोट्स बनाती हूँ, मैं सबको उस पे उसके बारे में बता देती हूँ, मेरी भी रिवीजन हो जाती है, और जो हमने ग्रुप बनाया है उसका भी एक रूट कॉज क्या था, बुक ही तो थी, बुक रीडिंग ही तो थी, तो क्यों ना हम उसको कंटिन्यू भी कर लें, और हो सकता है उससे किसी ना किसी के, मतलब 10 में से अगर 5-6 लोग भी उसको फॉलो कर लेंगे, तो मेरी इंटेंशन तो वो है कि उनके ड्रीम्स पूरे हों, वो खुश हो जाएँ, जो मैं बार-बार सोचती रहती हूँ, ठीक है? यहाँ पे मेरी फीलिंग क्या है? सबके ड्रीम्स पूरे हों। जैसे मुझे इस बुक से या इन प्रैक्टिसेस से जो भी मिला है, वो बाकियों को भी मिले, यही तो इंटेंशन है। लेकिन अगर मेरी इंटेंशन नहीं होती है और मेरी कोई फीलिंग अटैच्ड नहीं होती, तो इन सब बातों का कोई मीनिंग ही नहीं है। असाइनमेंट्स आती हैं मैम से, मैं एज़ इट इज़ आपको फॉरवर्ड कर दूँ, मुझे क्या करना है? बट नो, if I am sending any assignments in the group, it's my responsibility to do them also. ऐसे नहीं कि बोलते ही जा रहे हैं,
यहाँ पे प्रीचिंग नहीं चल रही। यहाँ पे हम सब साथ में लर्न कर रहे हैं और हमारे अंदर का बीइंग हमें बता रहा है कि हाँ, जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमारी फीलिंग्स अटैच्ड है। इट्स नॉट जस्ट वर्ड्स। ठीक है, सो इट्स व्हाट यू फील दैट मैटर्स। ठीक है, यू थिंक सो मेनी थॉट्स इन अ डे। आप सोच रहे हो, कुछ भी सोचते रहो। ठीक है, लेकिन हर थॉट को आप फीलिंग नहीं देते। फीलिंग तो आ जाती है, फीलिंग तो नहीं आती है, ऐसे थॉट तो आ जाते हैं। थॉट तो ऐसे चलते फिरते भागते दौड़ते आपके दिमाग में घुस जाएगा, लेकिन हर थॉट को आप फीलिंग तो नहीं दे रहे ना। तो ये तो बहुत अच्छा पॉइंट हो गया कि कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना, हम डर जाते हैं कि ऐसा थॉट क्यों आ गया, लेकिन इमीडिएटली हमारे पास चॉइस है। हम उस थॉट को कन्वर्ट करके रिप्लेस करके एक नए थॉट से रिप्लेस कर देंगे और उसमें फीलिंग दे देंगे। ये तो बहुत अच्छा हो गया। नहीं, इजी मेथड मिल गया हमें तो। हम तो डर जाते थे कि ये थॉट क्यों आ गया यार, अरे क्या करूं। नहीं, अब हमारे पास एक अच्छा आंसर मिल गया है कि जब तक मैं उस थॉट को फीलिंग नहीं दूंगी, वो क्रिएशन प्रोसेस में नहीं जाएगा। राइट। तो चलो आगे पढ़ते हैं। Imagine your thoughts and words as being like a rocket ship and your feelings as the fuel. A rocket ship is a stationary vehicle that can't do anything without fuel because the fuel is the power that lifts the rocket ship. It's the same with your thoughts and words. Your thoughts and words are vehicles that can't do anything without your feelings because your feelings are the power of your thoughts and words. तो अपने थॉट्स और वर्ड्स को क्या इमेजिन करो, एक रॉकेट शिप। ठीक है, रॉकेट शिप है, सब कुछ उसमें है। थॉट्स आ गए, वर्ड्स आ गए, सब कुछ आ गया। स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट ही नहीं हो रहा कुछ। कि फ्यूल ही नहीं है। फ्यूल क्या है? फीलिंग। ठीक है, सो रॉकेट शिप इज अ स्टेशनरी व्हीकल दैट कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट फ्यूल। चल ही नहीं सकता वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि थॉट्स और वर्ड्स हमारे लिए एक व्हीकल हो गया, फ्यूल उसकी फीलिंग्स हो गई, और फिर गाड़ी आगे चलनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, गाड़ी आगे चलनी कब स्टार्ट होती है? जब हम उसमें फ्यूल डालते हैं, जब हम उसमें फीलिंग्स का फ्यूल डालते हैं। ओके, तो जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, जिसके बारे में भी आप टॉक एंड थिंक कर रहे हो, 2-3 दिन से हम टॉक एंड थिंक एंड टॉक की बात कर रहे हैं, उसमें हमको आज से उसमें फीलिंग्स डालने का काम करना है। ओके, फीलिंग्स कब आएगी? जब आप उसके बारे में बोलते जाओगे, और स्पेशली उन चीजों के बारे में जो आपको दिल से चाहिए। दिल दिल लाता है फीलिंग्स, ये तो पता है ना, दिल से निकलती है फीलिंग सारी। तो जो चीज आपको दिल से चाहिए उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करो। If you think, I can't stand my boss, that thought is expressing a strong negative feeling you have about your boss, and you're giving out that negative feeling. As a consequence, your relationship with your boss will continue to get worse. अब वो क्या बोल रही है, दो दो एग्जाम्पल देगी अभी वो नेगेटिव फीलिंग और पॉजिटिव फीलिंग के। कि मैं बोल रही हूँ आई कांट स्टैंड माय बॉस, वो ऐसा है वैसा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं बोल रही हूँ, पहले मैंने सोचा और फिर मैंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे दी उस बारे में कि मैं तो उसके साथ बैठ ही नहीं सकती, ये ऐसा है वैसा है वैसा है। नेगेटिव फीलिंग चली गई। अब क्या होगा, उस रिलेशनशिप विद योर बॉस विल वर्स। है ना? तो फिर नाश्ता कर लिया ना। ठीक है, तो फीलिंग्स का एक और एग्जाम्पल दिया था कल मैम ने कि जैसे कोई टीचर है, वो बच्चे को बोल रहा है क्लास में, वो गुस्सा क्लास में वो शोर मचा रहा है। ठीक है, अब उसको कह रहा है डोंट बी साइलेंट, कंसंट्रेट करो वर्क पे। पहले उसने प्यार से बोला, थोड़ी देर चुप हुआ, वो फिर शुरू हो गया। थोड़ी देर चुप हुआ, वो फिर शुरू हो गया। फिर टीचर ने 1-2 बार फिर से प्यार से बोला। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्लास का कब मानो, ये किसी ऐसे सेशन का मान लो जहाँ मेडिटेशन चल रही है या फिर जहाँ पे कोई स्पिरिचुअल लर्निंग हो रही है, और एक बंदा बार बार न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है क्लास में। ठीक है, तो जो भी उसके टीचर हैं, जो भी वो स्पिरिचुअली मेडिटेशन करा रहे हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, और एक बंदा बार बार न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो उन्होंने उनको बोला कि आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, प्लीज आप
कंसंट्रेशन से मेडिटेशन कर लो। उसने थोड़ी देर चुप हुआ, वो फिर से उसने मस्ती करनी स्टार्ट कर दी। तो 3-4 बार ऐसा होने के बाद 5th टाइम उन्होंने उसको गुस्से से डाँट दिया कि तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुमको यहाँ पे क्या करने आए हो? सब लोग यहाँ पे इतना टाइम लगा के आए हैं सीखने के लिए मेडिटेशन, और आप यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहे हो? ये है, वो है। 5 2-3 लाइनें गुस्से से बोल दी। उसके बाद वो बंदा ठीक हो गया, चुप हो गया। अब यहाँ पे वो जो बंदा था जिन्होंने डाँटा, वो तो खुद मेडिटेशन कराते हैं, हम बोल सकते हैं ना, वो कैसे गुस्सा कर सकते हैं? वो तो खुद पीस सिखा रहे हैं। तो जब उन्होंने डाँटा तो उनकी फीलिंग में क्या था? इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन ये थी कि वो यहाँ आया है तो कुछ सीख के जाए, तभी उन्होंने गुस्से से बोला। ऐसा नहीं कि गुस्सा वो अंदर से फील कर रहे थे। इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन थी कि सब सीखें, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आप अंदर से क्या हो रहा है वो मैटर करता है। ऊपर से आप कुछ भी बोलते रहो, ठीक है? वो आपके कर्मा को ऐड करता है कि हम ऊपर से क्या बोल रहे हैं और अंदर से क्या फील कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं ऊपर से तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम थैंकफुल फॉर दिस, और अंदर से डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं। फीलिंग किस चीज को दे रहे हैं? फीलिंग इज द फ्यूल, फीलिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हेयर, कि आप अंदर से क्या हो। आप अपने बॉस के बारे में बॉस के बारे में गलत बोल रहे हो, नेगेटिव फीलिंग दे रहे हो, तो उसके साथ रिलेशनशिप डिटेरियोरेट होएगा ही होएगा। लेकिन अंदर से आप बॉस के बारे में बहुत अच्छा फील करते हो, आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा बॉस है, और ऊपर से कोई आके आपके बॉस के बारे में कुछ बोल रहा है, तो आप उसको कुछ आप उसको कुछ भी एनर्जी नहीं दे रहे, चुप हो। देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है? अब पॉजिटिव फीलिंग का एग्जांपल। If you think, I work with some fabulous people in my job, those words are expressing the positive feeling you have about the people you work with, and you're giving out that positive feeling. As a consequence, your relationship with your work colleagues will continue to get better. The emotions must be called upon to give feeling to that thought so it will take form. These are the words by Charles Hannell, a New Thought author. Good and bad feelings. So the Like emotion, everything else in sorry, life, your feelings can be either so the emotions must be called upon to give feeling to the thought so it will take form, ठीक है? These are the words by Charles Haddon. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये, बहुत 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 ध्यान से समझना। इमोशंस, इमोशंस क्या होते हैं? एनर्जी इन मोशन, इमोशन, एनर्जी इन मोशन। तो जब भी हम कोई थॉट सोच रहे हैं, ठीक है, हमने सोचा कि मुझे स्विट्जरलैंड जाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है? अब मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, मैं सोच रही हूँ मैं स्विट्जरलैंड जा रही हूँ, वहाँ पे बहुत अच्छी स्नो है, बहुत सुंदर सुंदर माउंटेन्स है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब मैं क्या कर रही हूँ? सिर्फ थॉट दिया मैंने, ठीक है? अब मुझे उसको फीलिंग देनी है, तो क्या करना है? मुझे इमोशंस चाहिए होंगे ना उसके लिए। एक ऐसी एनर्जी जो मोशन में है, यानी फ्यूल की तरह, है ना? फ्यूल की तरह काम करेगी वो। थॉट दिया, मैंने बात करी उसके बारे में, मैंने उसको फीलिंग्स दी, मुझे अंदर से इमोशंस आए, और फिर क्या हुआ? इट विल टेक फॉर्म। एनर्जी फॉर्म लेती है ना, जैसे हीट एनर्जी उसको, वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट कर देती है, फिर वेपर्स क्लाउड्स बन जाते हैं, फिर क्लाउड्स वापस रेन बन जाते हैं, स्नो भी बन जाते हैं, आइस भी बन जाते हैं। तो ये सारी फॉर्म्स एनर्जी, एनर्जी मोशन में है तभी हो रहा है, राइट? एनर्जी उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती रहती है। सिमिलरली, जब हम अपनी फीलिंग को इमोशंस देते हैं, यानी नॉट इमोशंस देते हैं, इमोशंस आ जाते हैं एक्चुअली। जब हम फीलिंग्स में होते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं। जब हम इमोशनल हो जाते हैं तो वो चीज जो हम थॉट में क्रिएट कर रहे होते हैं वो फॉर्म ले लेती है, ठीक है? फॉर्म ले लेती है मतलब सामने दिखने लग जाती है, वो क्रिएट हो जाती है। तो ये है इसका मीनिंग कंप्लीटली। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। positive
or negative. You have good feelings or bad feelings. All good feelings come from love, and all negative feelings come from a lack of love. The better you feel, like when you feel joyful, the more love you give out, and the more love you give, the more you receive. सो गुड एंड बैड फीलिंग्स, अभी हमने पिछले चैप्टर में सुना था पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। अब फीलिंग्स भी गुड और बैड होती है, ठीक है। तो या तो हम पॉजिटिव फील कर रहे होंगे या नेगेटिव फील कर रहे होंगे एक मोमेंट पे। ऑल गुड फीलिंग्स कम फ्रॉम लव, यानी कि जितनी भी गुड फीलिंग्स है, यानी जो भी हम अच्छा फील कर रहे हैं, हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है, मून देख रहे हैं अच्छा लग रहा है, हम स्काई को देख रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है, हम अपने बच्चे की स्माइल देख रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है। जब हमें अच्छा फील हो रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं उससे लव रिलेटेड है। एंड ऑल नेगेटिव थिंग्स फीलिंग्स कम फ्रॉम लैक ऑफ लव, यानी वहां पे लैक है, लव नहीं है, वहां पे मिसिंग है लव। यानी सॉरी, अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं होता, वो क्या होता है, लैक ऑफ रोशनी, लैक ऑफ लाइट। मतलब लाइट ऑफ कर दिया अंधेरा हो गया, सनसेट हो गया अंधेरा हो गया। अंधेरा अपने आप में कुछ होता है क्या? ऐसे ही नेगेटिव फीलिंग्स अपने आप में कुछ नहीं है, इट इज लैक ऑफ लव। यानी आपने उस मूवमेंट पे पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव को हार्नेस करने की चॉइस नहीं रखी, इसलिए आपको नेगेटिव फीलिंग आई। क्योंकि आपके पास तो चॉइस थी, पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव तो आपके अंदर ही है, आप उसको हार्नेस नहीं करोगे तो नेगेटिव फीलिंग्स आएगी। आप लाइट नहीं जलाओगे तो अंधेरा होगा, आप कैंडल नहीं जलाओगे तो अंधेरा होगा, ये तो आपकी चॉइस है ना। So the better you feel, like when you feel joyful, the more love you give out. And the more love you give, the more you receive. यानी ये मेजरमेंट आपको बता रहा है कि आप लव फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कैसे अच्छा फील कर रहे हो कि नहीं। अब हम ये समझेंगे कि अगर मैं गुड फील कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव को हार्नेस कर रही हूँ। और अगर मैं अच्छा फील नहीं कर रही तो मैं नहीं कर रही उसको हार्नेस, ठीक है। The worse you feel, like when you feel despair, the more negativity you give out. And the more negativity you give, the more negativity you receive back in life. The reason you feel so bad with negative feelings is because love is the positive force of life, and negative feelings don't have much love in them. है ना। तो हम क्यों बैड फील करते हैं जब हम नेगेटिव फीलिंग में होते हैं? क्योंकि लव ही है पॉजिटिव फोर्स ऑफ लाइफ और हम उसको हार्नेस नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली नेगेटिव फीलिंग्स में कोई लव नहीं होता, डोंट हैव मच लव इन देम। तो इसलिए हम बैड फील करते हैं। तो जितनी भी गुड फीलिंग्स होती हैं वो लव से आती है। ऑल गुड फीलिंग्स कम फ्रॉम लव। The reason you feel bad with negative feelings is because love is the positive force of life and the negative feelings don't have much love in them. सिंपल सिंपल सी बात है। अगर टेक्निकली समझ में आ रहा है, लॉजिकली समझ में आ रहा है, उस तरीके से समझो कि जो लव है उसी से गुड फीलिंग आती है, और लव है ही नहीं नेगेटिव फीलिंग्स में, तो बैड ही फील करेंगे ना हम उसमें। कितना अच्छा कंपैरिजन है कि जब जब और दूसरा, जब आप नेगेटिव फील कर रहे हो, वर्स फील कर रहे हो, तो आप बाहर क्या दे रहे हो, नेगेटिविटी। तो अंदर क्या रिसीव होगा, नेगेटिविटी। हम पढ़ के आए हैं, वट एवर यू गिव आउट यू रिसीव बैक इन लाइफ। तो अब आप क्या दे रहे हो, बैड दे रहे हो या गुड दे रहे हो? तो वो तो आप कैच कर सकते हो ना। आप अपने थॉट्स को कैच नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को कैच जरूर कर सकते हो पूरे दिन में, कि आप कैसा फील कर रहे हो, अच्छा या बुरा। बहुत सिंपल है ना ये तो। सीक्रेट बुक में भी, सीक्रेट मूवी जब हमने देखी थी उसमें भी बताया था कि अब तो हमारे पास तो इतने थॉट्स आते हैं दिन में, इतने सारे थॉट्स आते हैं, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम अच्छे थॉट्स आ रहे हैं या बुरे? बहुत आसान रास्ता है, वो बोल रही थी मूवी में, वो है आपकी फीलिंग्स। किसी भी मोमेंट पे अगर आप पॉजिटिव फील कर रहे हो
तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। और अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो, ये तो हम आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं ना, तो नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। The better you feel, the better life gets. The worse you feel, the worse life gets. Until you change how you feel. तो अगर आप बुरा फील कर रहे हो तो आपको पता चल गया अब, नाउ यू नो। पहले तो पता ही नहीं था, बुक जब तक नहीं आई थी लाइफ में तब तक ये पता ही नहीं था कि बुरा फील करने से मैं बुरा अट्रैक्ट कर रही हूँ। हम एक लूप में होते थे, अरे कर रहे हैं बुरा फील तो कर ही रहे हैं पूरे दिन। एक छोटी सी बात किसी ने बोल दी, पूरे दिन उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, पूरा दिन चल रहा है। रात हो गई, सुबह हो गई, अगला दिन आ गया, निकल ही नहीं रही माइंड से बात, लेके घूमे जा रहे हैं उसको। लेकिन अभी क्या है, अभी हमें पता चल गया है कि हमें चेंज करना है उसको। अंटिल यू चेंज हाउ यू फील। चेंज क्यों करना है? क्योंकि मेरे मेरे ड्रीम्स हैं, मुझे मेरे ड्रीम्स पूरे करने हैं। मुझे नेगेटिविटी में नहीं रहना, मुझे अच्छा फील करना है हमेशा। एंड आई एम मेंट टू हैव एन अमेजिंग लाइफ, एवरी वन ऑफ यू। तो जब मैं उसको हार्नेस कर सकती हूँ, मेरे पास चॉइस है, तो मैं करूंगी उसको चेंज। ओके, अब हम आएंगे फीलिंग चार्ट पे। ये इतना अमेजिंग है, इसके तो ऐसे मतलब प्रिंट लेके अपने रूम में, अपने घर में, अपने ऑफिस में, हर जगह लगा लो। इसको मत्थे टेको, ये इतना पावरफुल, इतना अच्छा, इतना प्यार से एक्सप्लेन किया हुआ चार्ट बनाया है रॉन्डा बर्न ने, कि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसको समझते हैं अभी। ऊपर क्या है? रोशनी। और नीचे क्या है? अंधेरा। ठीक है, तो हम जितना फीलिंग चार्ट में नीचे जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, एक स्पाइरल डाउनवर्ड्स है ये। ठीक है, डाउनवर्ड स्पाइरल। वो आपको यहाँ कहाँ ले जा रहा है? अंधेरे की तरफ। अंधेरे में क्या होता है? अनचाहा। यहाँ पे लिख दो अनचाहा। ठीक है, मैं भेजूंगी आपको, लिखा हुआ भेजूंगी। इस पे लिखा होगा अनचाहा। और जितना आप इसके ऊपर जाते जाओगे, ऊपर जा, आप देख रहे हो ये एनर्जी, यहाँ पे ये छोटी है और ऊपर ये एक्सपैंड होती जा रही है। जितना ऊपर जा रही है उतना एक्सपैंड हो रही है, जितना नीचे जा रही है उतनी कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है। ऊपर गए, ऊपर गए, ऊपर गए, और ये पूरी एक्सपैंड हो गई यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर क्या है? मन चाहा, अनचाहा, मन चाहा। तो ये क्या बता रहा है चार्ट? ये डिग्री, अब फीलिंग्स तो पता चल गई पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें डिग्रीज भी होती है फीलिंग की। कोई बहुत नेगेटिव फीलिंग होती है, कोई बहुत पॉजिटिव फीलिंग होती है। ठीक है, तो हम आते हैं अभी न्यूट्रल पॉइंट पे। न्यूट्रल पॉइंट पे आप नॉर्मल हो ना, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, आपकी लाइफ सो सो चल रही है। ठीक है, सो सो चल रही है ना, आप पॉजिटिव फील कर रहे हो ना नेगेटिव फील कर रहे हो। बट क्या हम सो सो लाइफ जीने आए हैं? नहीं, हमें तो अपने ड्रीम्स चाहिए, हमें तो सब कुछ चाहिए जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो जो भी चाहिए मन चाहा, उसके लिए आपको ऊपर की तरफ आना होगा। ऊपर क्या है? सबसे पहले सेटिस्फेक्शन। यानी जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी लाइफ में अभी है फिलहाल, उसे सेटिस्फाइड होना। ठीक है, सेटिस्फाइड होना, एक्सेप्ट करना कि भगवान जी जो भी आपने दिया है ना, मैं उसमें बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट होता है सेटिस्फेक्शन। उसके बाद होप, बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत प्यारा होने वाला है। ऑप्टिमिज्म, होप रखना। एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म उसके ऊपर, यानी किसी भी काम को करने की बहुत अच्छी एनर्जी, एक्साइटमेंट होना, वाओ, वाओ फीलिंग होना। पैशन, किसी भी चीज को करने का पैशन होना चाहिए। पैशन ही होता है जो आपको यहाँ लेके आता है रोज सुबह सुबह। पैशन। जॉय, जॉय क्या होती है? खुशी, अंदर से, दिल से खुशी। ग्रैटिट्यूड देख रहे हो कहाँ होता है? इतनी ऊपर, जस्ट नियर टू लव। लव तो सुप्रीम पावर है ही, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड, लव, ये सब रास्ते हैं आपको मनचाहा तक ले जाने के। और ये क्या है? ये खड्डा है, खड्डा,
कहाँ से स्टार्ट होता है? बोर्डम से। अरे यार मैं बहुत बोर हो रही हूँ। ये बोर क्या होता है? बोर हो रही हूँ रियली? आप जैसे ही इस फीलिंग पे आते हो आपको समझ जाना चाहिए कि आप बिलो द लाइन आ गए हो। ओके, सो अब आपको नीचे देखो। इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, क्रिटिसिज्म, एंगर, फियर। फियर सबसे नीचे है। ठीक है, तो अपने आप को चेक करो। इन सब फीलिंग्स को मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगी, सबको पता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप को चेक करने का पॉइंट है बोर्डम। किसी से भी एनवी नहीं करनी, गिल्ट नहीं करना, डिस्पेयर में नहीं रहना, डेस्परेशन फीलिंग में नहीं रहना, गुस्सा नहीं करना। ये सब नेगेटिव फीलिंग्स है। हम इनके बारे में और कल समझ लेंगे क्योंकि अभी 2 मिनट्स बचे हैं। लेकिन बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ मैं इस चार्ट की कि हमें इतनी क्लैरिटी से समझाया कि हमें किस तरीके से अपने मन चाहे तक पहुंचना है। ओके, किसी भी चीज को वरी करने का कोई मतलब नहीं होता। वरी, यहाँ वरी है। वरी क्यों करना है? अपना कर्म करो और अपना मजे करो। वरी करके कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं होता वरी करने से, कभी भी नहीं होता। क्योंकि हम उस बारे में कुछ कर ही नहीं सकते होते मोस्टली। जिस चीज का हम वरी कर रहे होते हैं हमारे हाथ में नहीं होता वो सब। ठीक है, करेंगे डिटेल में इसको और डिस्कस, बट अभी के लिए वी हैव टू डू ग्रेटिट्यूड फॉर 1 minute. Let's close here. I hope that the some session was of some use to you. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, Bhagwan Ji, for giving us a beautiful life, for beautiful health, for all the perfect organs working for my body, keeping me alive, giving me energy to go to office, to work, to do everything I want to do just because my health is good. The gift of health is keeping me alive. Thank you, thank you, thank you, universe, for the money in my life, the money that I have been given throughout my life. Thank you for my parents for bringing me into this beautiful world. Thank you for all the love I have been given by them and still receiving them, still loving them. Thank you to the 5 elements of nature for keeping us alive, for giving us everything that we want to live in this beautiful world. Thank you for the air, water, fire. Thank you for Zoom, internet, and all of you for joining this session. For Rhonda Byrne for teaching us. Thank you so much. Thank you, everyone. Love you so much. Love you all. And have a great day ahead. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.